I cross my hand on my heart and say, अरे मौसी, as the head of Congress's social media and digital platforms, I've never ever done that. I have never used fake news. झूठ झूठ। मैं एक बात यहाँ पर और रखना चाहती हूँ, एक पत्रकार है पूनम अग्रवाल जी, उनके साथ मैंने थोड़ा काम भी किया है एक पुराने चैनल में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उन्होंने अप्रैल 2018 में एक बॉन्ड खरीदा था 1000 रुपए का। खोजी पत्रकारिता करती है, उन्होंने खरीदा था। FBI ने वो डेटा अक्टूबर 2020 में कैसे दिखा दिया? और ये भी झूठ। चल झूठी। सुप्रिया जी कितना झूठ बोलेंगी आप? ये तो बस सुप्रिया मौसी के झूठ की एक छोटी सी झलक थी। एक बार ये कह दीजिए कि वो बयान झूठा था। एक बार ये कह दिया ना वो बयान झूठा था। फेक न्यूज फैलाने की बेगम कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जो चली थी भाजपा और मोदी सरकार को दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री बुलाने, दरअसल खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गई। जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दिसंबर 2024 की रिपोर्ट को कोट करते हुए सुप्रिया जी ने मोदी सरकार पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का निशाना साधा, पर ट्रोल भी खुद ही हो गई, क्योंकि झूठ फैलाने की सबसे बड़ी और इलेजिटिमेट फैक्ट्री तो भारत में सुप्रिया मौसी ने खोल के रखी है। मेरा पूरा नाम लेने से आप मेरा तिरस्कार नहीं कर देंगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड होने के नाते लोग सोचते होंगे कि इनके पोस्ट तो एकदम जेन्युइन और फैक्चुअल होंगे, लेकिन उल्टा इन्होंने तो इसी बात का नाजायज फायदा उठाकर सोशल मीडिया को बखूबी से झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। यकीन नहीं होता तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, जिसमें हम सुप्रिया के झूठ का आज करेंगे पर्दाफाश। सबसे पहला झूठ भारतीय सैनिकों पर। तो 14 अक्टूबर 2023 को सुप्रिया जी ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एक सैनिक 10 अक्टूबर को शहीद हो गया और उसे शहादत सम्मान नहीं मिला, जबकि सच्चाई कुछ ऐसी थी कि वह शहीद नहीं हुआ बल्कि राजौरी सेक्टर में ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारने के कारण उसकी मौत हो गई। झूठ इतना फैल गया कि खुद भारतीय सेना को इस पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ गई। दूसरा झूठ था गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच को लेकर। तो छत्तीसगढ़ की एक रैली में अमित शाह ने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ में पहला एम्स और IIT बनाया। नीट, NIT, IIT, IIIT, IIM, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज स्पेस में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब इसी बात को तोड़ मरोड़ के और छत्तीसगढ़ का नाम हटाकर सुप्रिया पोस्ट करते हुए यह गलत सूचना फैलाती हैं कि अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने भारत में पहला एम्स बनाया, जबकि ऐसा तो कांग्रेस की सरकार ने किया था। अब तीसरा झूठ फिर से स्पीच को लेकर, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो 9 फरवरी 2023 को सुप्रिया ने पोस्ट किया कि पीएम ने लोकसभा में 8 करोड़ नल कनेक्शन लगाने की बात की थी और उसके अगले ही दिन उन्होंने राज्यसभा में 11 करोड़ नल कनेक्शन का हवाला दिया, जबकि सच्चाई यह थी कि पीएम ने कहा था कि पहले 3 करोड़ कनेक्शन थे, हमने 8 करोड़ और दिए और अब कुल 11 करोड़ हैं। चौथा झूठ लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट पूनम अग्रवाल पर। सुप्रिया पोस्ट करती हैं कि पूनम अग्रवाल ने दावा किया कि उन्होंने 2018 में बॉन्ड खरीदा था, लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यह वर्ष 2020 दर्शाया गया है। अब यहाँ सुप्रिया जी का दुर्भाग्य कहें या कुछ और, पर खुद पूनम ने ही उनका फैक्ट चेक कर दिया। पूनम ने पोस्ट करते हुए क्लैरिफिकेशन दिया कि उन्होंने वास्तव में 2018 में नहीं बल्कि 2020 में चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, बल्कि उन्होंने इस गलती के लिए माफी भी मांगी और इसके लिए कोविड महामारी और अपनी कमजोर याददाश्त को जिम्मेदार ठहराया। पांचवा झूठ रिजर्वेशन को लेकर, जिसके बलबूते कांग्रेस ने 2024 का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा, ऑफ कोर्स फेक न्यूज फैलाकर। 27 अप्रैल 2024 को सुप्रिया श्रीनेत ने दावा किया कि मोदी के करीबी सहयोगी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आरक्षण को खत्म करने का आह्वान किया था, जबकि सच्चाई यह है कि यह 27 सितंबर 2023 का पुराना वीडियो था। उस समय वे कांग्रेस के सदस्य थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस सदस्य के रूप में वह भाषण दिया था। और आपको बता दें कि कृष्णन 11 फरवरी 2024 को भाजपा में शामिल हुए। छठा झूठ क्लिप कटुआ वीडियो लगाकर। जी हां, मोहम्मद जुबैर की तरह सुप्रिया जी को भी क्लिप कटुआ का खिताब दे ही देना चाहिए, क्योंकि इसी के सहारे तो वे अपनी फेक न्यूज की फैक्ट्री चला पा रही हैं। ये देखिए कैसे सुप्रिया 28 जुलाई 2024 को एक वीडियो पोस्ट करते हुए ये दावा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और अमित शाह को नमस्ते नहीं कहा, जबकि सच्चाई ये है कि सुप्रिया ने एक एडिटेड वीडियो को पोस्ट किया था। पूरा वीडियो आप यहां देख सकते हैं। सातवां झूठ था IGI टर्मिनल को लेकर। 28 जून 2024 को सुप्रिया ने पोस्ट किया कि पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया दिल्ली टर्मिनल का एक हिस्सा ढह गया है, जबकि सच्चाई ये है कि जो टर्मिनल ढह गया था उसे 2009 में कांग्रेस ने बनवाया था।
8वां झूठ था चुनाव में भाजपा के खिलाफ SC/ST को भड़काने को लेकर। 7 मई 2024 को सुप्रिया पोस्ट करते हुए लिखती हैं कि अखिलेश यादव एक मंदिर में पूजा करने गए और उनके मंदिर से निकलने के बाद भाजपा नेताओं ने मंदिर को गंगा जल से धोया, जबकि सच्चाई ये थी कि मंदिर की सफाई इसलिए की गई क्योंकि अखिलेश के साथ मुस्लिम समुदाय के कई लोग जूते चप्पल पहनकर मंदिर में घुस गए थे। चलिए अब चलते हैं 9वें झूठ पर, जो है चीन और RSS को लेकर। तो 5 जनवरी 2024 को सुप्रिया ने पोस्ट किया कि चीनी डिप्लोमैट्स ने नागपुर में 2023 में RSS मुख्यालय का दौरा किया था और उसके कुछ ही दिन बाद PM मोदी ने चीन का गुणगान किया। पर सच्चाई देखी जाए तो कांग्रेस, जिस पर खुद चीन के साथ गुप्त समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर करने का आरोप है, वह चीन और RSS के बीच गुप्त संबंधों की झूठी कहानी गढ़ना चाहती है। और इसी बात का फैक्ट चेक भी हुआ जब यह खुलासा हुआ कि वे चीनी डिप्लोमैट्स नहीं थे, वे वास्तव में चीनी हिंदी विद्वान थे जो पर्यटक के रूप में नागपुर गए थे और वे RSS मुख्यालय नहीं बल्कि स्मृति मंदिर देखने गए थे। 10वां झूठ यह था असम CM हिमंत बिस्वा शर्मा और फिर से भारतीय सेना को लेकर। तो 12 अगस्त 2023 को सुप्रिया श्रीत ने पोस्ट किया कि असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारतीय सेना मणिपुर में कुछ भी हल नहीं कर पाएगी, जबकि सच्चाई ये थी कि बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सेना अस्थायी समाधान ला सकती है क्योंकि स्थायी समाधान केवल दिल से आ सकता है, गोलियों से नहीं। असम के CM मणिपुर के लोगों से सद्भावना और शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन सुप्रिया मौसी ने बड़ी चतुराई से स्थायी शब्द हटा दिया। ये तो थे केवल सुप्रिया श्रीनेत द्वारा बोले गए 10 झूठ। बाकी ऐसे और फेक न्यूज हैं जो सुप्रिया मौसी ने फैलाए, जो कि आप ओनली फैक्ट द्वारा इस आर्टिकल में पढ़ सकते हैं जो हम अपनी स्क्रीन के साइड में स्क्रॉल कर रहे हैं। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।